हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑनगोइंग पीएचडी एडमिशन के, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑनगोइंग है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जैसे इसका एप्लीकेशन का लास्ट डे है 12 नवंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है। इसमें मिनिमम आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो नहीं होगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी से, तो आपको 5% की छूट मिलेगी। इसमें आपका मैंडेटरी है कि इसमें आपका नेट, जेआरएफ, पीएचडी तीनों कैटेगरी किसी में से क्वालिफाई रहेगा, या गेट और डीएसटी भी क्वालिफाई रहेगा, तो आप पीएचडी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसमें केवल इंटरव्यू बेस पे होगा। जैसे आपका अगर जेआरएफ है तो इंटरव्यू का वेटेज 100% रहेगा, और अगर नेट है या पीएचडी कैटेगरी में आप क्वालिफाई हैं तो आपको 70% स्कोर कार्ड से लिया जाएगा और 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरल के लिए 240 नहीं है, जनरल के लिए 1000 है, ठीक है। और एसटी एससी के लिए 500 है, ठीक। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट 24 है, और टोटल जो सीट है 254 है, ठीक है। इसमें जो इंटरव्यू का डेट मेंशन है वो 24 नवंबर से 28 नवंबर तक दिया जाएगा। और इंटरव्यू सेंटर जो होगा, जैसे आपका सेंटर इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में होगा। अगर आपका सेंटर पॉलिटिकल साइंस में है तो आपका पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में, यानी सोशल साइंस डिपार्टमेंट में होगा। मतलब इसमें डिपार्टमेंट वाइज आप सेंटर पड़ेगा, उसी कैंपस में होगा जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किए रहेंगे उसी में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी है संबलपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। इसका लास्ट डेट है 16 नवंबर 2025 है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 55% आपका होना चाहिए और 5% रिलैक्सेशन है। इसमें जो है एप्लीकेशन फीस ऑल कैटेगरी के लिए 2000 है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें टोटल सब्जेक्ट 24 है और टोटल सीट 159 है। इसमें भी इंटरव्यू के बेस पे ही आपका होगा एडमिशन, और इंटरव्यू डेट अभी इसका आया नहीं है। आप संबलपुर यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप चेक कर सकते हैं। उसमें जो गुजरात वाली यूनिवर्सिटी थी उसमें आपका फेलोशिप मिलेगा 8000, और स्टेट यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है किस में मिलेगा किस में नहीं। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जनरली आपको 8000 मिलता है। अब दूसरी नया एडमिशन यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप जैसा देख रहे हैं बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जिसमें हर लगभग बच्चों का ख्वाब होता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपको 8000 मिलेगा फेलोशिप, अगर आपका नेट है तब, या पीएचडी है फिर भी। जेआरएफ है तो जेआरएफ की आपको फेलोशिप अलग से मिलती है। मास्टर डिग्री में कम से कम 55% होना चाहिए। और आपका अगर रिलैक्सेशन, अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आपको 5% तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें एप्लीकेशन फीस ओबीसी के लिए आपका 400 है, और जनरल के लिए 600 आपका इसका एप्लीकेशन फीस है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और एसटी एससी के लिए आप चेक कर सकते हैं, इस दोनों से कम ही होगा, 600 और 400 से कम होगा। इसका लास्ट डेट है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 14 नवंबर है। टोटल सीट आपका देखिए अच्छे खासे सीट है, 543 सीट दिया है, और डिपार्टमेंट लगभग 42 डिपार्टमेंट में आपका फॉर्म आउट हुआ है। एग्ज़ाम डेट भी देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नवंबर 29 को है। एग्ज़ाम सेंटर आपका देखिए, एग्ज़ाम सेंटर कैंपस में ही होता है, यूनिवर्सिटियों में ही एग्ज़ाम सेंटर होता है। अब देखिए नया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया। देखिए वो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आती है जामिया मिलिया, ये न्यू दिल्ली में है, और इसका भी सेम ही एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन ओपन हुआ है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 55% आपका मास्टर में होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी इसमें 5% का है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जनरल वाला सभी कैटेगरी के लिए देखिए 2000 सभी कैटेगरी के लिए, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 8 नवंबर है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिए। और इसमें डिपार्टमेंट 71 1000+ सीट इसमें के लिए फॉर्म आउट हुआ है। इंटरव्यू डेट देखिए इसमें भी मेंशन हो गया। अब सारे यूनिवर्सिटियों में लगभग इंटरव्यू डेट मेंशन आ रहे हैं, और प्रोसेस बहुत ही फास्ट चल रहा है। देखिए, और एक अन्य यूनिवर्सिटी का नाम है देखिए इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि रेवाड़ी में स्थित है, हरियाणा में है आपका। तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है तो इधर हो जाएगा। एकेडमिक ईयर देखिए 25-26 के लिए सेम ही है, एलिजिबिलिटी सेम है जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें भी देखिए मैंडेटरी है, नेट जेआरएफ आपका होना चाहिए, कम से कम पीएचडी ओनली तो क्वालिफाई होनी चाहिए।
इसमें भी देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट इसमें भी ओनली इंटरव्यू के बेस पे होगा, यानी 100% जीआरएफ का वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। और अगर आप नेट और पीएचडी में क्वालिफाई हैं तो आपका स्कोर कार्ड के बेस पे 70% मिलेगा और इंटरव्यू के बेस पे आपको 30% मिलेगा वेटेज। जनरल फीस लगभग स्टेट यूनिवर्सिटियों का फीस 2000 तक होता है, 2500 से कम नहीं होता है। लास्ट डेट इसकी जो है 10 नवंबर है। इसमें भी देखिए 18 डिपार्टमेंट में टोटल सीट 150 है। इंटरव्यू डेट देखिए इसमें भी मेंशन है 14 नवंबर है। आप फेलोशिप देखिए, फेलोशिप आपका चेक एलिजिबिलिटी, फेलोशिप के लिए आप उसके साइट पे विजिट करेंगे और पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं क्या क्या उसमें दिया है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ। अगली यूनिवर्सिटी देखिए अब आता है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है और रोहतक हरियाणा में स्थित है। ये भी देखिए 25-26 के लिए, इसका भी एकेडमिक ईयर 25-26 है। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, 55% आपका होना चाहिए एटलीस्ट। और अगर कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो आपका 5% रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसमें भी देखिए ओनली इंटरव्यू के, आजकल सारी यूनिवर्सिटियों में इंटरव्यू बेस्ड हो रहे हैं एडमिशन। और जनरल आपका कैंडिडेट का फीस 1600 है और ओबीसी के लिए थोड़ा कम इससे होता है। लास्ट डेट देखिए 7 नवंबर है, इसलिए इससे जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दें, बाद में साइट नहीं चलती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट देखिए 42 है और सीट देखिए आपका, सीट भी काफ़ी अच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम डेट देखिए, एग्ज़ाम डेट चेक बदलेगा, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आएगा, अभी तो इसका प्रोसेस ही चलेगा, तो आप साइट पे विजिट करके देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आईआईटी और एनआईटी और सारे यूनिवर्सिटियों का जो फॉर्म आउट हो चुका है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या करिए कि आप लोग एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए और इंटरव्यू का तैयारी करिए, क्योंकि इंटरव्यू अगर आपको अच्छा नहीं जाता है तो आप कितना भी नेट हो जेआरएफ हो आप छट जाएंगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा से जाता है तो ही आपको यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल पाएगा, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। अगर आप टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या लें, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, एक टेलीग्राम का चैनल है, दोनों को ज्वाइन करिए और ग्रुप में मैसेज करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसे टॉपिक चुना जाता है। अगर बिगिनर एकदम है तो सारा हेल्प किया जाएगा उसमें, कैसे टॉपिक चुना जाता है, कैसे एरिया चुना जाता है, क्या कैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, सारा ही उसमें डिस्कस कर देंगे। वैसे मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, टॉपिक कैसे चुनते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या लेना है, सिनोप्सिस मतलब सारे क्वेश्चन कैसे लेना है, उसका जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी डाटा पे क्या लगाना है, कौन सा रूल लगाना है, सेकेंडरी डाटा है तो क्या लगाना है, सारा ही कुछ डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे सारा चीज़ होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। बाय बाय।